that was converting alcohol into halogen alkane, उसमें मैंने सबसे important जो reagent है वो PCl5 वो बताया था कल, तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबरिंग में वही नंबर 2 पे आ जाएगा, that is after using PCl5 we can use this PCl3 also. लाइक अगर आप किसी अल्कोहल को PCl3 या इसके साथ PbBr3 और PI3 वगैरह भी यूज हो सकते हैं, सच एज इथेनॉल अगर हम रिएक्ट कराते हैं PCl3 के साथ तो ये OH ग्रुप हट जाएगा, सारा क्लोरीन की जगह आ जाएगा, दैट वुड फॉर्म C2H5Cl और बाय प्रोडक्ट में H3PO3 फास्फोरस एसिड। बैलेंस करने के लिए इधर इसके साथ आप इधर 3 लगा दें, इधर 3 लगा दें, तो the reaction that we are doing is converting alcohol into halogen alkane। उसमें पहला रिएक्शन PCl5 के साथ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर ये PCl3, PBr3 और ये PI3 वगैरह भी यूज हो सकते हैं। लाइक अगर मेथनॉल है और इसको आप PbBr3 से रिएक्ट कराते हैं तो अब हेलोजन क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी बैलेंसिंग आप अकॉर्डिंगली करेंगे इसको, CH3Br प्लस H3PO3। तो इस इक्वेशन में जो PI3 है इसको एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा देता है कि अगर आपके पास अल्कोहल है और उसको आपने हीट किया है विद अ मिक्सचर ऑफ फास्फोरस एंड आयोडीन, इस तरह से लिखा हो, तो भी उसमें आप बस यही समझें कि जो फास्फोरस आयोडीन है ये पहले आपस में रिएक्ट करके PI3 बनेंगे और उसके बाद रिएक्शन उसी तरह से है, because of the heat these two would first turn into PI3 and then we'll get this C2H5 OH की जगह जो है आयोडीन आ जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम है। तो ये सेकंड रिएजेंट है जिसके थ्रू आप अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में चेंज कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे एक और रिएजेंट है विच इज बाय यूजिंग SOCl2। अब SOCl2 is another reagent, it's a gas basically, chemical weapons में यूज होती है, मस्टर्ड गैस इसको बोलते हैं। इसके थ्रू भी हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हैलोजन एल्केन में, जैसे अगर मेथनॉल है और आप इसको ट्रीट करते हैं SOCl2 से तो ये OH ग्रुप निकल के यहाँ पर इसकी जगह क्लोरीन आएगा और that would form CH3Cl प्लस बाय प्रोडक्ट में इसके SO2 और HCl, ये भी एज अ गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है कि सल्फर थाइनाइल क्लोराइड या SOCl2 गैस के थ्रू भी आप अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में चेंज कर सकते हैं। फिर कंसंट्रेटेड HCl के थ्रू भी आप अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में चेंज कर सकते हैं, दैट्स नंबर 4 रिएजेंट। इसमें भी OH निकलेगा, क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा और ये OH हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बाय प्रोडक्ट बनाएगा, दैट मेक्स CH3Cl प्लस H2O बाय प्रोडक्ट। तो ये टोटल 4 रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में वापस चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग PCl5 जो कल मैंने कराया था एंड पे। उसके बाद वी हैव दिस PCl3, SOCl2, HCl। These are the other 3 reagents that we can use to convert alcohols into halogen alkanes। अल्कोहल के चैप्टर में कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट अल्कोहल अदरवाइज
इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें एल्कोहल का कंबशन रिएक्शन है, फिर एल्कोहल्स का रिएक्शन है ग्रुप 1 मेटल से, फिर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, फिर डिहाइड्रेशन है जो कल हमने किए थे रिएक्शंस, फिर ये एल्कोहल्स कन्वर्जन इनटू हैलोजन एल्कीन, the other three reagents that we were left with. After PCl5 we have PCl3, SOCl2 and HCl, and each time this OH group of the alcohol is replaced by the halogen and the product is a halogen alkene. अब ये अल्कोहल हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड का हमारा चैप्टर है, और फिर ये एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, तो वो शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से। So the next is carbonyl compounds. अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल कंपाउंड वर्ड हम यूज करते हैं फॉर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड टेक्निकली हम कहते हैं उन कंपाउंड को, कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल कार्बन, और जिन कंपाउंड में कार्बोनाइल कार्बन होती है दैट इज लाइक C डबल बॉन्ड O, ये वाली कार्बन, उनमें only aldehyde and ketones are the ones which are considered carbonyl compound. Aldehyde's general formula is like RC double bond OH, और कीटोन में दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन के, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली आर कंसिडर्ड द कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आपको ये कार्बन किसी और कंपाउंड में नजर आए भी तो उसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं कहते। लाइक ये कार्बन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नजर आएगी, जैसे ये CH3COOH है, तो जस्ट प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन इज नॉट इनफ कि आप उसको कार्बोनाइल कंपाउंड कह दें, क्योंकि इस कार्बन की जो रिएक्टिविटी है कार्बोक्सिलिक एसिड में इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो कैटेगोरिकली कार्बोनाइल कंपाउंड इज ओनली एल्डिहाइड कीटोन। इसी तरह एस्टर्स में भी आपको इस तरह के कार्बन नजर आती है, बट वी डू नॉट कंसिडर एस्टर्स कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि अगेन एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसके रिएक्शन बहुत डिफरेंट है एल्डिहाइड कीटोन से। Whereas जो एल्डिहाइड कीटोन है इनके सारी प्रॉपर्टीज एक जैसे से सिमिलर हैं एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ कि बोथ एल्डिहाइड कीटोन हैव सिमिलर physical and chemical properties, except oxidation। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनका ऐसा है जो एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है। लाइक अगर स्टार्ट में यहाँ पर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लिस्ट कर दूँ इनकी, तो उसमें ये जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोनाइल कंपाउंड जिनको हम कहते हैं, देर ऑल colorless liquids at room temperature. Here they are soluble in water because of the hydrogen bonding. Here they are not electrolyte, although they're soluble in water but ionized नहीं होते water में. They are non-electrolyte. So these are the three major physical properties of aldehyde ketones. और इसके बाद इनके reactions हैं, there are about 4 reactions of aldehyde ketones, और इनमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट मैकेनिज्म है वो भी इनमें आ जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करता हूँ रिएक्शंस में। So the first reaction of aldehyde ketone is reduction.
अच्छा, जब आप एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो उससे में अल्कोहल वापस मिल जाते हैं। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कर दें तो उससे कार्बन अल्कोहल वापस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन इज इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके लिए जो हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं वो देयर आर टू ऑफ देम। वन इज दिस लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड LiAlH4। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो इट कैन बी नीथर और अल्कोहल ओनली, मतलब ईथर और अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट हम इसमें यूज करते हैं। और यू कैन यूज द सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको आप ईथर में या वाटर दोनों में यूज हो सकता है। ये सॉल्वेंट है उनके साथ में लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। If you are using lithium aluminum hydride, the organic solvent or ether can be used only alcohol or ether. But if you are using sodium boron hydride NaBH4, so your solvent can be ether or water. Again, these reducing agents provide hydrogen for the reaction. इनके पास atomic hydrogen होता है, तो ये उसके लिए reaction के लिए atomic hydrogen provide करते हैं। अच्छा, अब जो जनरल रिएक्शन है इसकी इक्वेशन में पहले इधर ऐड कर दूं कि if you have aldehyde and you make it undergo reduction, this will form primary alcohol. And if you have ketone, दोनों के रिएक्शन हम एक साथ ही करेंगे तो कीटोन की रिडक्शन जो है उससे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। ये इनकी जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ऐड कर लेते हैं साथ। Like if you have this ethanol CH3 C double bond OH, और इसके आप करते हैं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, तो आपने करना ये कि जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर रिएक्शन होगा, इसका डबल बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दें और कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दें, एंड दिस विल टर्न इनटू CH3। एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा तो एक पहले से हाइड्रोजन है, इट वुड बिकम CH2, और ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल रह जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। सो इट्स लाइक CH3 CH2OH, दैट्स एथेनॉल C2H5OH which is a primary alcohol। तो एल्डिहाइड से हमें इथेनॉल मिल रहा है which is a primary alcohol। बट अगर इसकी जगह कोई कीटोन हो, जैसे ये है प्रोपेनॉन, और इसकी अगर आप रिडक्शन करते हैं तो अगेन आप ये कार्बनिल कार्बन के ऊपर ऐड करेंगे। रिडक्शन बेसिकली एडिशन रिएक्शन है, कार्बनिल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की। तो इस केस में भी एक हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन पे लगाएं और एक कार्बन पे लगाएं, इट विल टर्न इनटू CH3 CH और ऊपर OH। अब ये अल्कोहल जो बन रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि जिस कार्बन पे OH है इट हैज वन हाइड्रोजन ऑन इट। तो aldehydes reduction give primary alcohol और ketones reduction give secondary alcohol। बाकी अगर एक कंपाउंड है उसमें you have aldehyde and ketone simultaneously present in the compound, तो each functional group will change into respective alcohol। aldehyde का primary alcohol बन जाएगा और ketone का secondary alcohol। इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। Like if you have one compound which has a ketone group in it as well as an aldehyde at the end में भी इस तरह से, और इसकी आप रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। रिड्यूसिंग एजेंट और अगेन इनकी बैलेंसिंग तीन रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, जिनकी बैलेंसिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा। मतलब nobody would ask you where is this lithium and aluminum in the product, because these are the reducing agent and they're always in excess plus
they make certain byproducts which we don't even teach or consider, इसलिए इनकी बैलेंसिंग की हमें टेंशन नहीं। अच्छा, अब इधर आपका ये कीटोन है, इसके ऊपर भी आप हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर लगाएं, इस पे भी लगाएं। इधर ये एल्डिहाइड है, इसके ऊपर भी कार्बन हाइड्रोजन एक एक दो दो इन दोनों को दे दें। So this will turn into CH3 CHOH, then it's like CH2 next, and then it's like aldehyde also turns into CH2OH। अब एल्डिहाइड वाले कार्बन पे ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया और कीटोन वाले पे ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था कि अगर एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है तो आपने दोनों पे रिएक्शन करा के उसका प्रोडक्ट उसी तरह से बनाना है। चाहिए इसका फर्स्ट रिएक्शन था एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन पे भी आ जाते हैं, दैट्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन भी कर लेते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्रू ऑक्सीडेशन वी कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन। और इसमें वी मेंशन टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जनरली पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन leads to formation of carboxylic acid, whereas if you have a ketone, ketone does not get oxidized no matter what oxidizing agent we use. Ketones do not get oxidized, no change. तो पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन इज वन रिएक्शन विद विच वी कैन डिस्टिंग्विश एन एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। इस पॉइंट को भी हम इधर ऐड कर देते हैं कि एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स थ्रू ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब आपके सिलेबस में there are two mild oxidizing agents which include Tollens reagent and Fehling solution। तो बेसिकली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए हम यही दो यूज करते हैं, Tollens reagent and Fehling solution। लेकिन एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सबसे हो जाते हैं। क्योंकि अगर माइल्ड से हो जाते हैं तो KMnO4 वगैरह तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वी हैव Tollens reagent and the second one is Fehling solution। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फार्मूलाज या प्रॉपर केमिकल इक्वेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये कि टॉलरेंस रिएजेंट के केस में जो ऑब्जर्वेशन है वो सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर रिंग वगैरह बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। मतलब टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर इस तरह ऊपर एक सिल्वर की पिपिटी आ जाती है तो वो सिल्वर मिरर, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट यूज करें तो सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, और अगर फैलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे तो रेड पीपीटी आते हैं। ये ऑब्जर्वेशन लेकिन आपसे रिक्वायर्ड है। I repeat, Tollens reagent and Fehling solutions formulas and chemical equations are not needed, but the observation and the fact that aldehydes turn into carboxylic acid, ये आपको याद रहे। इसमें रेड पीपीटी बनते हैं और वो होते हैं कॉपर मोनोऑक्साइड। Basically, Tollens reagent is an alkaline ammonical copper sulfate solution, silver ammonical solution, sorry। और जो फैलिंग सोल्यूशन है वो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। लेकिन अगेन चूंकि इनके फार्मूलाज वो इक्वेशंस नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिख रहा यहाँ पे जो आपको याद करनी पड़े।
अब इसकी इक्वेशन हम यहाँ ऐड कर लेते हैं कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है और उसके आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, तो पेपर में भी आपको इसी तरह लिखा हुआ एरो पे मिलेगा कि जी टॉलेंस रिएजेंट है, या फिर वर्ड्स में लिखा होगा कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया आपने, विच इज़ एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने करना बस ये है कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन इसके साथ इधर हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दें। दिस विल टर्न इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर आयंस होते हैं, ये चले जाते हैं एज सिल्वर पिपिटीज आउट, और इनकी वजह से फिर सिल्वर मिरर या सिल्वर रिंग बनता है जो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। एंड इफ यू हैव एन फेलिंग सॉल्यूशन तो उससे भी यही रिएक्शन होगा। और अगर मैं एल्डिहाइड चेंज भी कर दूं, प्रोपेनॉल है जैसे, प्रोपेनॉल इफ इट्स ट्रीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, ज़्यादा कॉमन वैसे टॉलेंस रिएजेंट यूज होता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है सिलेबस में। इसमें भी आपने ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बस बना देना है, बाकी सारा उसके साथ उसी तरह रहेगा स्ट्रक्चर। और जो ऑब्जर्वेशन है इस केस में कॉपर 1 ऑक्साइड की वजह से रेड पीपीटी आ जाएगी। अच्छा, अब इसी में आप ऐड करेंगे पॉइंट के जो एल्डिहाइड्स हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब अगर फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एक चीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट कर लेती है तो फिर वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट करेगी, जैसे कि MnO4 है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये नहीं है कि आपने अगर एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो KMnO4 से छोड़ दें। KMnO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगी, पर्पल कलर फेड हो जाएगा। बाकी if you have a ketone and aldehyde simultaneously in a compound और more aldehyde groups in a compound, तो आप सब पे रिएक्शन अकॉर्डिंगली कराएंगे। अब कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, सो इफ यू हैड a structured skeletal फॉर्म में इस तरह से कंपाउंड, उसमें इधर कीटोन है और इस जगह पर ये एल्डिहाइड है, और इसको आप ऑक्सीडाइज करा रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट से, आप एल्डिहाइड के ऊपर तो रिएक्शन कराएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट कीटोन को आप रिएक्शन में नहीं लेके जाएंगे। कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो माय प्रोडक्ट वुड बी ketone will still be there, but this aldehyde will now turn into carboxylic acid। तो आपने करना बस ये है कि H की जगह बस OH लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। बाकी ऑब्जर्वेशन इस केस में सिल्वर मिरर एज एन ऑब्जर्वेशन अगर पूछे कोई तो ये इसका एल्डिहाइड कीटोन का सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। और एक और कर लेते हैं, फिर एक मैकेनिज्म वाला रिएक्शन रह जाएगा, वो कल की क्लास में कर लेंगे। And that is like third reaction of aldehyde ketone with 2,4-D-NPH. Aldehyde ketone's third reaction is with 2,4-DNPH. DNPH is dinitrophenylhydrazine। इस रिएक्शन की भी इक्वेशंस आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं आएंगी, लेकिन बाकी काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो मैं इसकी पहले एप्लीकेशन लिख देता हूँ। 2,4-DNPH is like it's for dinitrophenylhydrazine, और इस कंपाउंड को हम यूज करते हैं, लाइक दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग और फाइंडिंग
द कार्बोनिल कार्बन, लाइक अगर आपने ये फाइंड करना है कि कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, और इफ़ यू वांट टू फाइंड वेदर द कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड और कीटोन, तो फिर उसमें हम 2,4-DNPH ऐड करते हैं। और जो रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन है, दैट इज ऑरेंज और येलो पीपीटी। So dinitrophenylhydrazine is a compound which is used to confirm the presence of carbonyl carbon or aldehyde ketone. Both aldehyde ketone can react with 2,4-DNPH. और इस केस में अगर एक कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों प्रेजेंट है, तो फिर हमें ऑरेंज और येलो पीपीटी या सोल्यूशन भी लिखा होगा, जरूरी नहीं है पीपीटी, ये मिलती है। अब मैं आपको इसकी इक्वेशन भी बता देता हूँ, लेकिन ऑल्दो आपको जैसे मैंने कहा कि ये नहीं आएगी, उसकी रीज़न ये है कि 2,4-DNPH का कंपाउंड है। एएस में इसकी यही एप्लीकेशन है जो मैंने लिखी हुई है, बट मैं रिएक्शन इसका बता देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स से कि आपके पास एक एल्डिहाइड है और उसको आप रिएक्ट कराते हैं विद 2,4-DNPH व्हिच इज दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है 2,4-DNPH डाइनाइट्रो, के बीच में रिंग बेंजीन रिंग फिनाइल है और फिर आगे हाइड्रोजीन है। तो इसमें करना आपने ये कि अगर आपको इसकी इक्वेशन मिल भी जाए कभी, तो आपने करना ये है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके ऑक्सीजन को आपने ये 2,4-DNPH की दो हाइड्रोजन एंड पे, ये वाली NH2 वाली, इनसे मिला के तो वाटर बना देना बाय प्रोडक्ट। These two hydrogens along with this oxygen will form water as a byproduct। और उसके बाद नेचुरली जब यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन पे दिल बी टू फ्री बॉन्ड्स, फिर कार्बन से ऑक्सीजन निकलेगा तो इस पे एक फ्री बॉन्ड होगा। तो यहाँ से ये पूरे एल्डिहाइड को आपने उठा के इधर नाइट्रोजन से बॉन्ड कर देना है। सो दिस थिंग विल, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा 2,4-DNPH का। सो दिस विल टर्न इनटू दिस स्ट्रक्चर, वट एवर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपने बस याद रखना है इसका कलर ऑरेंज या येलो आप लिख देंगे। सो ये NH और आगे इस नाइट्रोजन के साथ फिर ये कार्बन इधर आके बॉन्ड कर लेगा, बाकी उसके साथ CH3 और H लगा रहेगा। मतलब इसका ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से इसको उठा के आपने इस नाइट्रोजन से बॉन्ड कर दिया। अब दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हियर, whatever the name of it, it would be orange or yellow color। बाकी बाय प्रोडक्ट वाटर, इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, अब इसकी जगह अगर कीटोन भी आ जाए तो भी रिएक्शन सेम होगा, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इस ऑक्सीजन का और दो हाइड्रोजन्स का, तो कीटोन एल्डिहाइड दे बोथ रिएक्ट विद 2,4-DNPH। तो इक्वेशन तो चले अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुड नो के 2,4-DNPH इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इन अ कंपाउंड। उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको इधर बता दूं, इक्वेशन की तो नहीं, लेकिन वैसे जिस तरह से क्वेश्चन इसमें से आता है, तो दैट इज के लेट्स से अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें यू वर टोल्ड के सम कलरलेस लिक्विड इज प्रेजेंट, और इसमें आप ऐड कर देते हैं ये 2,4-DNPH एंड वी गेट नो चेंज, नो रिजल्ट, नो रिएक्शन। तो उससे कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि इसमें देर इज नो एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट। मतलब इस ये जो कलरलेस लिक्विड है ये एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। बट इसी तरह से इफ यू हैड अनदर टेस्ट ट्यूब और उसमें भी कोई कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट है और इसमें आप ऐड करते हैं ये 2,4-DNPH एंड वी सी येलो पीपीटी, इसका मतलब ये होगा कि दिस कंपाउंड कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब इन दोनों में से कौन सा ये हमें नहीं पता चलेगा।
अब इफ यू विश टू नो कि वेदर इट्स एन एल्डिहाइड और कीटोन, उसके लिए फिर आप इन दोनों की ऑक्सीडेशन करा के देख लें आगे। तो अगर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो एल्डिहाइड होगा, नहीं होगी तो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिएक्शन 2,4-DNPH का इम्पोर्टेंट है। In your organic chemistry, there are some reactions which are used for distinguishing or tests for organic compound. इसमें ब्रोमीन वाटर का टेस्ट है जो एल्कीन्स को डिस्टिंग्विश करता है। फिर ये PCl5 हमने कल पढ़ा था OH ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन वी हैव दिस ऑक्सीडेशन टॉलरेंस रिएजेंट जो एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। फिर ये 2,4-DNPH है जो कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विशिंग वाले टेस्ट और रिएक्शंस हैं, इनको you can write on a separate page and learn them properly so that when you're supposed to apply them, so you don't have to take too much time on thinking कि किसको किससे डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन सा टेस्ट होता है और ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आपको फौरन याद हो। तो ये 3 रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के हमने कर लिए। फोर्थ इनका रिएक्शन है विद HCN, उसमें मैकेनिज्म है, वो करेंगे कल की क्लास में। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का पूछ लें। कल हम करेंगे HCN से रिएक्शन, और फिर इसमें नाइट्राइल एक कंपाउंड है आपके AS के सिलेबस में, वो टेक्निकली तो A2 में है बट AS में उसके 2 इक्वेशंस हैं रिएक्शंस, वो भी कल कर लेंगे। फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर वगैरह आ जाएगा। अब कल चुके रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं रमज़ान, तो आपकी क्लास के टाइम पे नेचुरली इफ्तार का टाइम आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी क्लास का टाइम मैं चेंज करूँगा, लेकिन अभी मैं उस पर थोड़ा होमवर्क कर लूँ। मैं लेट यू नो क्वाइट इन टाइम, कल सुबह तक मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि उसकी क्या टाइमिंग है। अब मोस्ट प्रॉब्ली इफ्तार से हम थोड़ा पहले ही उसको रख लेंगे, लेकिन क्योंकि इफ्तार के बाद थोड़ा फिर क्लास लेना आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी होगा, तो ना हो सका तो फिर थोड़ा इफ्तार के बाद ज़रा लेट बाकी क्लासेस से, ताकि आपका क्लैश ना हो। तो वो ज़रा मैं सर बिलाल सर उस्मान वगैरह से डिस्कस कर लूँ, तो उसके बाद आपको हम अपडेट कर दें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन वगैरह को बात पूछनी है बता दें। चलो, अल्लाह हाफिज़।